सो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो यानी जो पार्ट वन था एलएलडी ऑफ पेमेंट एप्स वीडियो का, उसका रिस्पांस वाज क्वाइट गुड. ऑलमोस्ट 350 व्यूज आई हैव गॉट फ्रॉम दैट वीडियो एंड मैनी मोर पॉजिटिव फीडबैक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. एंड या सीरीज का नाम वैसे तो पहले एपिसोड में कुछ रखा नहीं था मैंने, बट थोड़ा क्रिएटिव माइंड जागा कि एपिसोड 2 में क्या करना चाहिए. तो मैंने सोचा है कि सीरीज का नाम हम रखेंगे सिस्टम फाड़ देंगे. थोड़ा क्रिंज आई नो, बट मार्केटिंग भी तो करनी है ना. ठीक है. रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे. So guys, सबसे पहले before starting this part 2 video, I would like to take on the few doubts which were asked from me by my juniors and even my fellow batchmates. First of all, let's come to the doubt coming from the second year students कि भैया ये क्या इतना हाई लेवल का टॉपिक हम लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा. तो यार ये देखो, वी आर इन फोर्थ ईयर, तो बहुत सारे फोर्थ ईयर के बच्चों ने ड्यूरिंग द समर वेकेशन हो गया, फिर अभी भी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के दौरान भी HLD LLD पढ़ रहे हैं. तो आज सेम की कितना हेक्टिक है, और ये सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है कि बहुत बोरिंग है या फिर कुछ नया सीखना पड़ेगा. तुम लोगों ने CS फंडामेंटल्स अगर अच्छे से समझे हैं, पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबका इंटर रिलेटेड कोऑर्डिनेशन है. ठीक है. इनफैक्ट अगर तुम डिज़ाइन के क्वेश्चंस करोगे फ्रॉम यूट्यूब, तो तुम देखोगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स का यूजेज और तुम्हारा CS फंडामेंटल्स का दिमाग चल रहा है बेसिकली. तो that's the key how you can like succeed in this particular chapter. So second years वालों के लिए अगर CS फंडामेंटल बहुत पुअर है, DSA में भी कमांड नहीं है, तो काइंड ऑफ तुम आइडिया ले सकते हो फ्रॉम माई फर्स्ट वीडियो कि LLD होता है क्या, HLD क्या होता है, जिससे कि जब तुम आगे जाके सीखो तो तुमको ये हवा टॉपिक ना लगे. ठीक है. कमिंग टूवर्ड्स थर्ड ईयर, सो आई डोंट नो बेसिकली कि इंटर्नशिप के दौरान पूछते हैं कि नहीं पूछते, बट GFG के इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस से तुम लोग चेक करो कि HLD LLD के राउंड्स होते हैं कि नहीं होते. उनको डिजाइन राउंड्स कहते हैं बेसिकली. बट स्टिल इट्स बेटर टू लाइक कम आउट फ्रॉम द रेस. और अगर तुम्हारा सब कुछ कंप्लीटेड है तो गैदर अपॉन एंड जस्ट स्टडी दीज टॉपिक्स, बिकॉज है तो यार उन सब पे रिविजन हो रहा है बेसिकली. अगर तुम HLD पढ़ोगे तो पूरा CS फंडामेंटल का रिविजन है. नाउ कमिंग टू फोर्थ ईयर्स, तो यार वैसे तो उन लोगों ने पढ़ ही रखा है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा चेक करते रहो कि मैंने क्या क्या मिस किया, क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, वो कमेंट सेक्शन में बताते रहो. बाकी तो यार चलो सब चंगा सी. लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो गाइस, हमने फर्स्ट वीडियो अपनी खत्म करी थी विद दिस थिंग. मैंने ये अभी तक मिटाया नहीं है. आई एम शूटिंग दिस वीडियो आफ्टर द 2 days ऑफ द फर्स्ट वीडियो. तो जस्ट बिकॉज मेरे को कंटिन्यूएशन बनाना था, तो मैंने इसको अभी तक यहीं पे लिख रहने दिया. सो थोड़ा समरी दे देता हूँ. बाकी तो मैंने पहले वीडियो में प्रॉपर LLD क्या होता है, LLD का फील दिया था. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में LLD इज व्हाट एक्चुअली. इट्स नॉट अ सब्जेक्ट जिसमें इंटरव्यू क्रैक करना है. इट्स अ सब्जेक्ट जो तुमको अडॉप्ट करना है फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज. इफ यू आर like if you are like feasible to like continue on this industry, the software industry. ठीक है. तो हम लोगों ने जो जो टर्म्स डिस्कशन किए थे, तो उन पे तो रिपीट नहीं टेलीकास्ट करेंगे. ऑलमोस्ट 37 मिनट्स का लॉन्ग वीडियो बन चुका था, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए तो मेरी ट्राई रहेगी. बट आई होप कि ये वीडियो भी लंबी जाएगी, बिकॉज इसमें काफ़ी कुछ टफ तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ काफ़ी कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं जो समझानी पड़ेंगी मेरे को. लेट्स सी मैं समझा पाता हूँ कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने बोला था कि LLD राउंड की वीडियो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई थी कि LLD राउंड को हमें कैसे टैकल करना है. सबसे पहले गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स वाला स्टेप था कि एक PM दादा थे यानी प्रोडक्ट मैनेजर दादा, उनसे रिक्वायरमेंट्स लेना, उसको क्लैरिफाई करना, फिर क्लास डायग्राम बनाना. जो मैंने बोला था कि सुनने में लग रहा होगा कुछ है, मतलब कुछ मैं बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा, बट जब मैं बताऊंगा क्या होता है कैसे होता है तो बहुत ईजी पीजी लगेगा. स्कीमा डिजाइन करना, ठीक है. दिस ऑल्सो इज कम्स अप फ्रॉम दिस, यानी कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसकी वजह से स्कीमा डिजाइन होता है फ्रॉम द क्लास डायग्राम. देन कम्स द कोड, जो मैंने बोला था कि दादा कोड खुद सीखिए, कोड मुझे भी सीखना है. आप सीख गए तो आप वीडियो डाल दीजिए, मैं भी आपकी वीडियो से देख के सीख लूंगा. बट हाँ, आफ्टर ऑल लेट्स कंप्लीट एंड टैकल द क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, जो वीडियो का हमारा मेन टॉपिक था, जो फर्स्ट वीडियो का भी टॉपिक था और इस वीडियो का भी ऑलमोस्ट टॉपिक है, तुम देख रहे हो LLD ऑफ पेमेंट एप्स. अब तक बहुत सारे लोग गुस्सा आ रहे होंगे कि भाई तूने क्लिक बिट डाल रखा है. पेमेंट एप्स सुन के हम लोग आए कि एक LLD सीखने को मिलेगा, एक डिजाइन क्वेश्चन का इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा. अभी तक पेमेंट एप्स के बारे में हमने दूर दूर तक बात नहीं करी है. सो गाइस, अब फाइनली बात करते हैं. तो सबसे पहले पेमेंट एप्स, पता ही होगा सबको क्या क्या होता है.
लाइक मेरे फोन में जो जो पेमेंट एप्स मैंने आज तक यूज करे मैं वो लिख देता हूँ. पेमेंट एप्स म्हणजे फोन पे, ठीक है, और आई गेस आप लोगों ने पेटीएम यूज किया होगा और जीपे. तो बेसिकली ये पूरी वीडियो का तात्पर्य यही था. आई गेस मुझे थंबनेल को थोड़ा और फैंसी बना के डाल देना चाहिए था कि फोन पे, पेटीएम, जीपे वगैरह का एलईडी डिजाइन सिखाया, बट हाँ स्टिल वो क्लिक बिट टाइप का ही होता है, क्योंकि मुझे पता था कि पहली वीडियो में मैं यहाँ तक तो पहुंच नहीं पाऊंगा, बहुत लंबा जाने वाला है वीडियो. तो गाइज पेमेंट एप्स, अगर जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि मैं कुछ और सिखाने वाला था पेमेंट एप्स के नाम पे या फिर और भी कुछ फैंसी चीज थी, तो नहीं, बेसिकली इन पेमेंट एप्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं का एलईडी के बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यार एक बात ध्यान रखो कि अगर कोई भी तुम्हारे पास एलएलडी क्वेश्चन आता है, एलएलडी ऑफ एक्स वाई जेड, एलएलडी ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम और सपोजिटली एनीथिंग विच एवर इंटरव्यू कम्स अप विद, मान लेते हैं कि अभी तुम ये मान के चलो कि इंटरव्यूअर ने तुमको पेमेंट एप्स का एलएलडी पूछा, ठीक है, उसने किसी ऐप का नाम वो नहीं लेने वाला है कि मुझे फोन पे बता बेटा, पेटीएम बता, जीपे बता, ठीक है. ही विल बी जस्ट लाइक कि मुझे पेमेंट एप्स या फिर ऐसा कुछ वो क्वेश्चन फ्रेम आउट करेगा जिससे तुम्हें क्लियर आइडिया लगेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. बस एक वन टर्म वन लाइनर रिक्वायरमेंट तुम्हें पता चलेगी. ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि इसको तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना. मतलब जो भी तुम्हें क्वेश्चन गिवन हो रहा है, सबसे पहला कि एलएलडी का जो क्वेश्चन है उसमें एक स्टेप तो रहेगा तुम्हारा गैदरिंग रिक्वायरमेंट, उसका एक टाइप समझ लो या उसी लेवल टाइप समझ लो, ठीक है. और दूसरा आप क्या कर सकते हो, रिक्वायरमेंट गैदर के अलावा आस्क ओवरव्यू ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. देखो ये सारी चीजें जब बेसिक इंटरव्यूअर नॉलेज भी हो ना, तो ये हर जगह एप्लीकेबल है. मतलब नॉट इवन इन एलएलडी इंटरव्यूज. लाइक मैं आप तुम लोग को अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मेरा सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप के इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन दिया था जिसका मेरे को वो आता था, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको इंटरप्रेट गलत वे में कर लिया कि इंटरव्यूअर ने मुझसे ये पूछा है और मैं I just finally come up with a wrong solution, which supposedly I thought it was going to be right. So what was my mistake? I was unable to do this step. मैं रिक्वायरमेंट्स तो सुना, मैंने उनको क्लैरिफाई नहीं किया, मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ठीक से ओवरव्यू नहीं लिया. ठीक है, तो किसी भी इंटरव्यू की सबसे बड़ी की ऑफ सक्सेस यही रहेगी कि तुम आस्क करो ओवरव्यू, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारे पास आ रही है. ठीक है, और ओवरव्यू तब तुम्हें करना होता है जब तुम रिक्वायरमेंट के प्रति अनक्लियर हो जाते हो. ठीक है, तभी तो करोगे तुम ओवरव्यू कि भाई उस बंदे ने बोला कि मुझे अरे में टू ऑपरेशन चाहिए, तुम खुई ऑपरेशन कर रहे हो. तो यार तुम्हें ऑपरेशन करना है तो तुम खुद से थोड़ी ना करोगे यार. थोड़ा सा यार अपना मतलब ऐसा मत समझो, इसको ईगो पे मत लो कि इंटरव्यूअर ने पूछा मेरे को पहली बार में सॉल्व करना है. वो भी इंटरव्यूअर, उसको भी पता है, वो भी इंटरव्यू देके पहुंचा है. तो तुम जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स तुम पूछ सकते हो पूछो भाई. वहां पे रिक्वायरमेंट्स कभी भी तुम्हारे पास एक बार में क्लियर नहीं होगी यार. इंटरव्यू में बहुत तरीके की फीलिंग्स दिमाग में चल रही होती हैं, डर होता है, ये होता है, तो थोड़ा नर्वसनेस भी होती है. उस कारण से रिक्वायरमेंट नहीं समझ आती एक बार में. 10 बार समझो, 5 बार समझो, बट ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से समझो. ठीक है, जिससे तुम्हारा प्रॉपर एक माइंड में दिमाग चले कि चाह क्या रहा है इंटरव्यूअर, तू मतलब तेरे को क्या चाहिए एक्चुअली मेरे से, मतलब है ना, कुछ भी अगर तुमने उसने XYZ सिस्टम दिया तो क्या चाहिए. बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि कौन सा फीचर उस बंदे को चाहिए. तुम्हारा अगर पेमेंट एप्स की बात हो रही है, ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भाई पेमेंट एप्स की तो बात हो रही है, फीचर में क्या चाहिए मेरे को, पेमेंट ही तो करवानी होगी. अरे कम वक्त तो यार फोन पे, पेटीएम, जीपे लिखा है, क्या तुम उसमें सिर्फ पेमेंट करते हो. मैंने तो इनफैक्ट फोन पे में देखा, मेरे को स्टॉक्स वगैरह का नॉलेज नहीं है, लोग स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं. पेटीएम में भी बहुत सारे फीचर हैं, चैट वेट भी आई गेस होता होगा, मतलब मैंने तो कभी करा नहीं है. तुम लोग भी अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह से बात करते हो, क्या पता पेटीएम, जीपे, मुझे नहीं आइडिया. स्प्लिट रिक्वेस्ट वाला फीचर होता है और भी बहुत सारे फीचर होते हैं. तो सबसे पहले मैं सबके शॉर्ट तुम्हारे अंदर आइडिएशन जगाने के लिए सोच लेता हूँ कि लेट सपोज कि मेरे को इंटरव्यूअर ने प्रॉब्लम दिया है पेमेंट एप्स का. ठीक है, एलएलडी क्वेश्चन दिया है कि पेमेंट एप्स को डिजाइन करना है. मेरे को ये भी आइडिया है कि पेमेंट एप्स मैं अपने दिमाग में सोच पा रहा हूँ, फोन पे, पेटीएम, जीपे. फिर मैं उससे ओवरव्यू लूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कि कौन कौन से फीचर चाहिए. ठीक है, तो ये चीज, फीचर वाली चीज मेरे दिमाग में कैसे आएगी जब मेरे को बाकी सबका आइडिया रहेगा. ठीक है, मैं डायरेक्ट तो जंप नहीं कर जाऊंगा कि पेटीएम में पेमेंट होती तो फोन पे में भी होती तो जीपे में भी है. इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला सिर्फ एक क्लास डायग्राम बनाओगे कि तुम पेमेंट हो रही है. इतना इजी क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं देगा ना वो. तो लेट्स
कम टू द थिंग कि लेट्स डिस्कस अबाउट पेटीएम। पेटीएम के कौन कौन से फीचर एकदम मेन है, मतलब बेसिक फीचर्स की बात कर रहा हूँ। एडवांस फीचर्स तो बहुत सारे आ गए हैं, जो बेसिक एक टाइम तक मतलब ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, ठीक है। पेटीएम में जो फीचर मेरे को याद है वो एक तो रहता है कि पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक खुद का वॉलेट रहता है जिसको हम खर्च वगैरह कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, मतलब उसमें अमाउंट डाल के उसमें से कटता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, मतलब एक वर्चुअल बैंक अकाउंट कह सकते हैं आई सपोज, ठीक है। बाकी पेटीएम प्रोवाइड करता है अकाउंट ट्रांसफर का फीचर, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसको मेरे को नहीं लगता डिटेल में समझाने की जरूरत है, मैं पेमेंट एप्स के बारे में बताने नहीं आया हूँ, एलएलडी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये फीचर आई सपोज आता ही होगा, अकाउंट ट्रांसफर होता है। और तीसरा हो गया कि बैलेंस चेक बैलेंस कर सकते हैं, ये तो हर में होता है, तो मैं इसमें फीचर डाल देता हूँ, मेरे को मान लेते हैं यही याद आ रहा है, ठीक है। पेटीएम के अलावा जैसे मेरे को लग रहा है पेटीएम, फोन पे, जीपे तो एक टाइप के ऐप है, तो मैं इनको बार बार लिख के नहीं करा। पेटीएम के अलावा पेमेंट एप्स की कैटेगरी में अगर मेरे को कंफ्यूजन है तो मैं ये भी डाल सकता हूँ, रेजर पे, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें रेजर पे वगैरह यूज किया होगा। तो रेजर पे क्या होता है, पेमेंट गेटवे होता है, ये तुमको पता ही होगा, ठीक है। तीसरा, तुम लोग कुछ महारथी लोग कंफ्यूज हो जाएं कि पेमेंट एप्स में मैं यूपीआई की बात कर दूं, तो ठीक है, यूपीआई क्या है, यूपीआई भी तो समझ लो। यूपीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्टैब्लिश्ड है, जिसके थ्रू ये सारे एप्स को दाना पानी आ रहा है बेसिकली, है ना। कुछ लोग और महारथी होंगे, एक कदम और आगे जाएंगे तो एसबीआई से कंफ्यूज हो जाए, एसबीआई तो बैंक है भाई, पेमेंट एप्स कहाँ से आ गया, ठीक है। और अगर कुछ लोग और फैंसी जाना चाहते हैं तो पेमेंट एप्स में फ्लिपकार्ट और जैसे ई कॉमर्स वाली साइड जा सकते हैं, वो भी अल्टीमेटली है तो पेमेंट एप्स ही ना, उसमें भी वॉलेट वगैरह सिस्टम रहता है, उसमें तो इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा आ जाता है जैसे पेमेंट हो सकती है, ठीक है। रिफंड की पॉलिसी भी आती है इन सब में, तो फ्लिपकार्ट, ठीक है, इन सब में। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स इस टाइप के होते हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए पर्टिकुलर एप्स के थ्रू। मतलब मैंने तुमको आइडिया दिया कि अगर तुम किसी ऐप का आइडिएशन या फिर ऐप को अडॉप्ट कर रहे हो कि मैं इस बेसिस पे डिजाइन करने वाला हूँ, तो ये फीचर जनरली हम देखते हैं किसी भी ऐप एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मेरे को रिक्वायरमेंट पता चल गई है फ्रॉम द इंटरव्यूअर कि इसको पेमेंट ड्रिवन फीचर्ड ऐप चाहिए। मेरे को अभी तक उसने बस इतना ही बोला है कि भाई उसने नॉर्मली कुछ समझाया ही नहीं है, फोन पे, पेटीएम, ये सब तो दूर दूर की बात है, उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं है कि मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो डायरेक्शनल आइडिया क्या है, मतलब एक आइडिया जो मुझे लग रहा है, मैं बल्ब बना देता हूं। आइडिया है कि मेरे को बनाना है पेमेंट ऐप, तो चलो सबका फेवरेट पेटीएम को अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब मैं अपने दिमाग में ये सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमको बता दिया कि कंफ्यूजन कहाँ नहीं करना, रेजर पे हो नहीं सकता, पेमेंट एप्स की कैटेगरी में मैंने बता दिया कि पेमेंट गेटवे के बारे में बात ही नहीं करी है, यूपीआई हो नहीं सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर एसबीआई हो नहीं सकता, इतना फैंसी में मत जाओ भाई, थोड़ा टिपिकल मत करो, कम विद द बेसिक्स। इंटरव्यूअर को अगर ज्यादा एडवांस चाहिए होगा तो खुद से तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बता देगा, ठीक है।